तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, मैं इस कॉपर स्ट्रिप से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इसी से करने वाला हूं। जिधर प्राइमरी साइड है उसमें हम ये कॉपर स्ट्रिप का यूज करके वाइंड करेंगे। तो मेरे पास दोस्तों इस तरह का फेराइट कोर है, तो मैं इसी में करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला इन्वर्टर में भी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है। तो इसमें हमने वायर को ही लपेटा है। तो हम इस बार प्राइमरी साइड में ये कॉपर स्ट्रिप को लपेटने वाले हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना टर्न वाइंडिंग करना होगा इस स्ट्रिप को इस बोबिन में। तो चलिए हम कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। कितना टर्न देना होगा उसको पता करने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ये बीच वाला का आपका हो सकता है ये चौकोन हो, ये मेरा गोल है तो मैं इसका गोल वाला के हिसाब से क्षेत्रफल निकालूंगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों इसमें इसका व्यास कितना है उसे देखना होगा। उसके बाद हमको त्रिज्या निकालना होगा। तो देखते हैं व्यास कितना है। तो इसका व्यास दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि d इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका r इसका आधा होगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने 0.75 का होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट दोस्तों 1.77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब हमको टर्न पता करना है, तो उसका फॉर्मूला हम डालेंगे। तो प्राइमरी टर्न एन पी इक्वल टू वी प्राइमरी इंटू 10⁻⁸ गुना फ्रीक्वेंसी गुना बी मैक्स गुना एरिया। बी मैक्स कितना लेना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे तो बी मैक्स घटेगा, और जिस तरह से फ्रीक्वेंसी हम घटाएंगे तो बी मैक्स बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 12 वोल्ट इनपुट देने वाले हैं, गुना 10⁻⁸ गुने हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 25 किलो हर्ट्ज ले रहे हैं। तो इसका बी मैक्स 2000 हम पूरा लेंगे। दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी आपका 35 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ग्राफ देखना होगा। अगर कम है तो यहाँ पर आप 2000 ले सकते हैं। फिर गुने जो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है वो, तो 1.77, और इसका आंसर आएगा 3.38। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को छेड़छाड़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से करते हैं। तो 12 गुने 10⁻⁸ गुना 27 किलो हर्ट्ज करते हैं अगली बार, गुने 2000 गुने 1.77। तो इसका आंसर आ रहा है 3.13। हम इसका प्राइमरी में 3 टर्न डालेंगे तो यह ट्रांसफार्मर अच्छे से काम करेगा। तो चलिए अब हम इसका सेकेंडरी का वाइंडिंग पता करते हैं। तो
सेकेंडरी का वाइंडिंग पता करने के लिए दोस्तों आपको ये जानना होगा कि आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए। तो मुझे चाहिए 400 वोल्ट आउटपुट में। तो मुझे इसी के अनुसार वाइंडिंग करना होगा। अगर हमको 12 वोल्ट में 3 टर्न देना हो रहा है तो 400 वोल्ट में हमको कितना टर्न देना होगा। तो इसको दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 गुने 3/12। तो यहाँ पर दोस्तों तो काट छांट करेंगे तो हमें 100 टर्न देने होंगे। तो हम इसका सेकेंडरी में 100 टर्न देंगे तो ये हमको 400 वोल्ट आउटपुट कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम अब इस बोबिन में हमारा सेकेंडरी को पहले वाइंडिंग करेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी को बाहर से स्ट्रिप से वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए हम इसमें फटाफट से वाइंडिंग करते हैं। नंबर का तार यूज कर रहे हैं सिंगल पीस, जो कि हमारा उस वाले ट्रांसफार्मर में भी यही वायर से वाइंडिंग किया हुआ है। तो चलिए हम इसको फटाफट से इस बोबिन में वाइंडिंग करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग को कंप्लीट कर दिया है और हमने इसका बीच बीच में टेप लगाया है ताकि इसमें अगर कोई खरोच आए तार के बीच में तो वो आपस में ना सटे बोल के हमने यह टेप को भी दिया है। तो चलिए हम इसमें फिर से टेप को लपेटते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर यह टेपिंग भी हो गया है। तो अब हम इस स्ट्रिप को इसमें वाइंडिंग करेंगे। तो इस स्ट्रिप में कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है तो हम इसमें इस टेप से ही इंसुलेट करेंगे। इसको हम पहले नाप लेते हैं, उसके बाद हम इसको इंसुलेट करके हम इसमें वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको नापते हैं पहले। तो लगभग इतना हमको काटना होगा। तो अब हम इसमें इस टेप को लगाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसको टेप लगा दिया, एक साइड से ऐसे ही है। तो हम दोनों तरफ से ही लगाएंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए। तो चलिए दोनों तरफ भी लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं। दोस्तों मैंने इसको दोनों तरफ से टेप तो लगा दिया, लेकिन इसमें अब कनेक्शन करेंगे कैसे। तो दोस्तों इसको हमें हल्का सा छीलना होगा, उसके बाद हमको फिर से इसमें दोबारा से टेप लगाना होगा। पहले छील तो ले, कुछ इस तरह से हमने छील दिया। अब हम इस तरह का मोटा वायर लेंगे, इसको छीलेंगे और यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए हम इसको सोल्डरिंग करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसका सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब हम हमारा ट्रांसफार्मर में हम इसको यहाँ पर ऐसे लगा करके
3 राउंड लपेट लेंगे। तो ये दोस्तों 3 राउंड हो चुका है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये। तो इसी तरह से हम और एक स्ट्रिप लेंगे और इस साइड में लपेटेंगे, तब जाके ये 12-0-12 का होगा। तो चलिए हम इसको स्क्रैच करते हैं और यहाँ टेप लगा कर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमको टेप अलग से भी लगाना होगा, यहाँ पर हमने टेप नहीं दिया है तो यहाँ टेप भी देना होगा। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। 3 days later. तो फाइनली दोस्तों हमने इसका वाइंडिंग कंप्लीट कर दिया और इसको अच्छे से सोल्डरिंग भी कर दिया। जैसा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर सोल्डरिंग किया हुआ है उसी तरह से हमने इसका पॉइंट को भी सोल्डरिंग कर दिया ताकि हम इसको आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम इसमें अब कोर लगाते हैं। तो कोर लगा के हम इसमें अच्छे से टेप लगा देंगे और देख सकते हैं इसके साइड में काफ़ी जगह बच गया स्ट्रिप लगाने से। तो चलिए हम इसमें फटाफट से टेप को मारते हैं, फिर हम इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर फाइनली इस ट्रांसफार्मर को लगा दिया। ये वाला स्ट्रिप वाला है और ये वायर वाला है जिसमें हमने वायर वाइंडिंग करके बनाया था। आप यहाँ देख सकते हैं मोटा मोटा वायर है और बहुत सारा है, लेकिन इसमें स्ट्रिप लगा हुआ है। और आप इधर साइड में देख सकते हैं काफ़ी जगह बचा हुआ है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में एक भी जगह नहीं बचा हुआ है। और दोस्तों ये ट्रांसफार्मर 500 वाट लोड ले सकता है, जबकि आप इसमें देखे थे 380 वाट 70 वाट इस तरह से लोड इसमें चल रहा था। तो अभी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि इससे 500 वाट लोड चल सकता है या नहीं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हमने जो मॉसफेट लगाया है वो 400 वाट का लगा हुआ है, लेकिन कुछ देर के लिए हम आपको चलाकर दिखाएंगे रिस्क लेकर। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं हीट सिंक, ये 200 वाट के लिए हीट सिंक है। ये छोटा छोटा है तो हीट होगा तो ये ऑटोमेटिक ओवरहीट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। और ये हमारा इन्वर्टर ये भी 400 वाट का ही है, तो थोड़ा देर चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलाने के लिए दोस्तों हमको ये दोनों बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बैटरी से हम चलाएंगे तो हमारा बैटरी बैठ सकता है, क्योंकि ये बैटरी 300 वाट है और ये भी कुछ लगभग वही वाट का है। तो इसको हम पैरेलल करेंगे तो ये 500-550 वाट तक लोड आराम से झेल सकता है और हमारा बैटरी भी सेफ रहेगा। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं और हम इसमें लोड चला के दिखाते हैं हमारा इस वाला मीटर में। तो चलिए कनेक्शन फटाफट से करते हैं। दोस्तों इसका हमने पूरा कनेक्शन कर दिया और इधर आप लोड देख सकते हैं। ये मीटर के बाद हमने ये वाला बल्ब को लगाया है और ये वाला बल्ब लगाया है। तो चलिए अब हमारा इन्वर्टर ऑन करते हैं और देखते हैं कितना वाट आउटपुट दे रहा है। तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया और हमारा बल्ब पूरा मस्त तरीके से जल रहा है। तो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 465 वाट लोड ले रहा है और ये अच्छे से जल रहा है। अभी शायद बैटरी थोड़ा कम चार्ज होगा इसीलिए ये सब आ रहा है दिक्कत। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ये मॉसफेट ओवरहीट होगा तो ये ओवरहीट प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। तो वैसे ही ये ऑन हो चुका है और हमारा इधर का सेक्शन बंद हो चुका है अभी पूरा। तो ये ठंडा होगा तो ये फिर ऑन होगा। तो देखते हैं कितना देर में ऑन होता है। तो ये ऑन हो चुका और इधर फिर से जलना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया। और
यहाँ पर अभी ये 96 वॉट लोड चल रहा है। देखते हैं, थोड़ा हिला के, ज़्यादा स्पार्क कर सकता है ये।